31 साल में राजनीति देखी और जो सुनी, उत्तर प्रदेश नहीं भारत के अंदर पहला दलित प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आज़ाद होगा। हम रह ना रहे ये इसका कोई हमें, लेकिन हमें इतना फक्र होगा कि दलित प्रधानमंत्री भारत के अंदर होगा तो आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। और हमारे समाज की हिस्सेदारी लाल किले पर बैठे लोग देखेंगे कि हमने जो नींव का पत्थर लगाया है वो आज लाल किले पर कहाँ चमक रहा है। और एक शेर के माध्यम से भाई चंद्रशेखर से जब पहले मिले थे, चंद लाइन मैंने उनके लिए कहा था, जब भीम आर्मी थी लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी है, केवल आज़ाद समाज पार्टी उसमें जोड़ रहा हूँ। चंद लाइन मैंने उनके लिए कहा था पहली मुलाकात में, भाइयों अब शुरू होगा भीम आर्मी का दौर, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की ओर। और अब ये है कि भाइयों अब शुरू होगा आज़ाद समाज पार्टी का दौर, प्रधान से लेकर प्रधान। स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी और कोर कमेटी के सदस्य कुंवर देवेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद भाई। सर, आप आज़ाद समाज पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और देश में एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है किसानों का जो बिल पास अभी लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है, इस पर आपकी पार्टी अभी तक खामोश है। समाजवादी पार्टी भी आंदोलन कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी इस पर विरोध जता चुकी है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही कोई ऐसा आंदोलन हुआ। नहीं प्रवेश भाई, ऐसा नहीं है। हम अभी तैयार बैठा हूँ और आज पूरे स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे हम लोग पूरा ज्ञापन दे रहे हैं किसान के लिए और निजीकरण के लिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज का पूरा दिन तय किया गया था कि पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम उसका आज ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के लिए। और प्रमुख मुद्दे किसान से भी और निजीकरण से भी और बेरोजगारी से, तीनों मुद्दों पे आज हमारा मुखर विरोध है पूरे नेशनल लेवल पे। आज अभी मेरठ के लिए हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भाई ने ट्विटर पे लिखा भी है और फेसबुक पे, और बल्कि जो आंदोलनकर्ता उनके नायक थे तीनों मिल के गए हैं अभी भाई से, और पूर्ण समर्थन भाई ने दिया है। तो आप इस बिल को किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी पार्टी की इस बिल पर क्या राय है सर? हमारी राय है कि क्योंकि हम भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें भली भांति पता है कि किसान की क्या समस्याएं हैं। जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उन्हें किसान का कोई लेना देना नहीं। और निजीकरण पे हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये छोटे किसानों को एक गुलाम बना के, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो अब ये अडानी और अंबानी कंपनी मोदी जी उसको प्रमोट कर रहे हैं। और किसान क्योंकि मजबूर हालात से गुजर रहा है, कर्ज से गुजर रहा है और बेरोजगारी से गुजर रहा है, उधर कोरोना की मार है, बच्चों की फीस नहीं जमा हो रही है, तो इस पे निजीकरण को ये बढ़ावा देकर केवल चंद लोगों के हाथ में किसान की, जैसे तोते की आपने एक कहानी सुनी कि किसी की जान तोते में रहती थी, तो उसी तरीके से ये पॉलिटिकल तोता किसान की जान एक चंद लोगों के हाथ में निजीकरण, मेरा तो अपना मानना ही है कि वो मुखर विरोध करेंगे इसका और लेके, क्योंकि अभी हम संसद में और विधानसभा में नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष का काम पूरे भारत के अंदर बीजेपी के खिलाफ कोई कर रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो है। ये बिहार में भी आपने देखा होगा, अभी उपचुनाव में भी है सारे। अब देखना भाई चंद्र, क्योंकि अभी तो नया दौर है और चारों तरफ भाई चंद्रशेखर का शोर है, ये वक्त बता देगा कि कौन कहाँ टिकता है। आपने उपचुनाव की बात की है, उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी हम लोग परसों गए थे, भाई के दिशा निर्देश के अनुसार हम एक कोर कमेटी की सदस्य की हैसियत से और पश्चिम के प्रभारी की हैसियत से वीरेंद्र श्रीज जी थे, डॉक्टर बीपी नीलरतन जी थे और आपके परवेश भाई थे और आपके विधायक जी बाबा वासुदेव थे, और वहाँ सभी सम्मानित लोग थे। बुलंदशहर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों करके डिक्लेयर करी है, उसमें हाजी यामीन भाई हैं और बहुत ही सभ्य आदमी हैं। और मैं जो घूमा और मुझे खुशी हुई है कि हमारे कैंडिडेट का नाम आने के बाद जो भाई ने सिलेक्शन किया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको हम भाई के रूप में सभी भाई कहते हैं, तो भाई से अर्थ आप समझ रहे होंगे। भाई ने जो सिलेक्शन किया है, तो मैं नहीं मानता कि हमारे कैंडिडेट के सामने कोई टिक पाएगा। लोगों की आवाज़ है, आवाज़ अलग नक्कारे खुदा, जो पब्लिक की आवाज़ है। तो मैं घूमा हूँ तो लोग ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट कहाँ से लाएं, इतना शरीफ और बढ़िया आदमी कैंडिडेट बुलंदशहर में हमने दिया है। 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है सर, आपने बुलंदशहर का बताया, अन्य सीटों पर क्या रहेगा? आज़ाद समाज अन्य पे भी चर्चा जारी है। बुलंदशहर का मैं उम्मीदवार अच्छा मिला, उसकी घोषणा मैंने जल्द कर दी और बाकी कोर कमेटी में मुद्दे सब पे चर्चा हुई और भाई जैसा दिशा निर्देश देंगे उसी हिसाब से कैंडिडेट डिक्लेयर होते चले जाएंगे। वो भाई का आदेश है, जहाँ भी 1 पे लड़ाएं 10 पे लड़ाएं, जैसा वो करते रहेंगे। हम तो क्योंकि पार्टी की नीतियों पे चलना, अनुशासनहीनता ना करना,
पार्टी के अंदर अनुशासन होगा, अपने मुखिया को मुखिया मानेंगे, कोई भी परिवार हो, अगर घर के मुखिया का आप अवहेलना करेंगे तो वो परिवार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो भाई जैसा आदेश करते हैं हम वो, लेकिन भाई हमें उम्मीद है कि भाई किसान हित में, नौजवानों के हित में, दलितों के हित में, पिछड़ों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में। एनआरसी सीए पे आपने देखा होगा कोई भी नहीं बोला, सारे जितने भी आय से अधिक संपत्ति के रूप में सभी लोग घिरे हुए हैं, सब लोग जानते हैं। तो मोदी जी उनको मुखर विरोध करने नहीं दे रहे, लेकिन भाई के पास तो ना तो कोई आय है, केवल हाँ जनशक्ति उनके पास है, उसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए वो मुखर विरोध कर रहे हैं। एनआरसी सीए से लेकर आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर भाई चंद्रशेखर विपक्ष का काम कर रहे हैं। आप आज़ाद समाज पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। गुर्जर समाज के एक राजघराने से आपका ताल्लुक़ है सर, तो आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी गुर्जर समाज की बड़ी बाहुलता है, लगभग 2 दर्जन से अधिक सीटों पर गुर्जर समाज का प्रभाव है। तो क्या आपको जो महत्वता पार्टी दे रही है गुर्जर समाज को जोड़ने के लिए, पार्टी आपको क्या वो कर रही है? क्या गुर्जर समाज के लिए पार्टी की कोई रणनीति है? किस आधार पर सर आप गुर्जर समाज को पार्टी के पक्ष में लामबंद कर रहे हैं? अच्छा सवाल किया परवेज भाई आपने। स्थिति क्या है, आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टियां हुई, अमूमन मेरी 55 साल उम्र होगी और मैंने सभी राजनीतिक दलों में अपना व्यक्तिगत अनुभव हुई, और मेरी जो एक राजनीतिक तलाश थी, व्यक्तिगत नहीं, समाज के हित की, जाति के हित की जो एक राजनीतिक तलाश थी, वो भाई चंद्रशेखर पर आकर समाप्त होगी। और मैं ये मानता हूँ कि हम भाई चंद्रशेखर को जो कहेंगे और जो हम अपने समाज का दर्द रखेंगे, आज तक शायद किसी भी दल ने और किसी भी पार्टी ने इतना नहीं दिया होगा गुर्जर समाज को जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई दे सकते हैं। हम लोग भाई की ये सीधा दिशा निर्देश है कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और उस हिस्सेदारी को लड़ते लड़ते हम आज जो हिस्सेदारी हमें मिलने जा रही है, वो उम्मीद है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद हिस्सेदारी से भी ज़्यादा आपको हिस्सेदारी देगा। गुर्जर समाज को ये आश्वासन देता हूँ। हमारा गुर्जर समाज, नाम नहीं लेना चाहूँगा, 1 रुपये से लेकर करोड़ों तक टिकट लेते हैं और टिकट भी नहीं मिलते। हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ऐसी होगी, मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को कहना चाहता हूँ, मंदिर में कसम खवा लो, आस औलाद वाले हैं, हम औलाद की भी कसम खा सकते हैं भाई चंद्रशेखर के विश्वास पे कि एक भी आदमी गुर्जर समाज का 1 रुपया नहीं देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट देंगे। ये वादा हम अपने आज़ाद समाज पार्टी की कोर कमेटी की हैसियत से और प्रभारी की हैसियत से, और भाई का पद की हैसियत अलग चीज़ है, भाई के विश्वास की हैसियत से मैं समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज को एहसास होगा कि किसी पार्टी के साथ जुड़े। इतना आश्वासन आपकी तरफ से कहना चाहता हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं। 2022 में आज़ाद समाज पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? 2022 में सबसे प्रमुख मुद्दा एक तो किसान के रेट का है। भाई से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई आप तय कर लें, जो रेट आप कहेंगे वो किसान से सर्वे कर लो कि कहाँ किसान को रेट फिक्स, वो रेट हम सरकार को आने के बाद वो किसान को हम देने का काम करेंगे। चाहे वो 500 रुपये कुंटल गन्ना हो या 400 रुपये कुंटल हो या 350, जो भी रेट तय करेंगे, हम किसान को नुकसान में नहीं जाने देंगे, क्योंकि किसान का उत्पादन कम है और लागत ज़्यादा है, और रेट भी आप इन्वेस्ट उसमें ज़्यादा होता है और आउटपुट उसका कम निकलता है। और एक बेरोजगारी का, एक संविधान को बचाने का जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है हमारी पार्टी का, क्योंकि संविधान बचेगा तो हम पिछड़ी जाति में, हो सकता मैं अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी कौम, मेरा समाज, जो नौजवान है वो दर दर भटक रहा है बेरोजगारी के उसमें। पढ़ा लिखा आदमी रोटी रोजी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, और ये निजीकरण में ला के नौजवानों को अपंग बनाना चाहते हैं और नौजवानों की ताकत को केवल अपने तक महदूद रखना चाहते हैं बीजेपी के लोग। तो मैं इसका विरोध करता हूं, और बेरोजगारी, किसान के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, संविधान को बचाने के मुद्दे और कई मुद्दे ऐसे हैं जो आज़ाद समाज पार्टी ही इसको उत्तर प्रदेश में भला कर सकती है। इन मुद्दों पे समाज के बीच में जाएंगे और जातियों से गठबंधन करेंगे, समाज के नेताओं से गठबंधन करेंगे,
जो अच्छे नेता हैं, जो समाज की विचारधारा को जोड़ते हैं, उनसे गठबंधन मिलकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और गुलदस्ता लखनऊ के अंदर महकेगा 2022 में इंशाल्लाह, भगवान की दुआ से, वाहिगुरु की दुआ से। लखनऊ में आप देखना कि 2022 में हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। किन दलों की बात करें आप, गठबंधन? जो भी हमारे भाई ने स्वागत किया कि आइए, बीजेपी के खिलाफ जहाँ तक भी भाई को जाना पड़ेगा। भाई की पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश से इस जालिम सरकार को हटाना। हमें किस हद तक जाना पड़े वो भाई ने पहले तय कर दिया, हम उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा प्रमुख मुद्दा है बीजेपी को दफन करना। प्रदेश सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है सर, जिसमें उन्होंने जो रोजगार की बात है उसमें सरकारी नौकरियों में 5 साल पहले संविदा पर कार्य करना होगा, और संविदा पर कार्य से अगर सरकार संतुष्ट होती है तो उसको परमानेंट किया जाएगा, नहीं तो उसको परमानेंट नहीं किया जाएगा। ये तो एक बहाना है। संविधान में रखने का मतलब है जो आरक्षण का लाभ उस जाति को मिलता है जिस जाति के नेता और जिस जाति के अधिकारी वहाँ होंगे। जो जातीय व्यवस्था है भारत के अंदर, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, चाहते भी नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि जातीय व्यवस्था को उन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया। चंद लोगों का एक कब्जा है, अधिकारी उनके हैं, तो उसके नाम के सामने वो सर्वे कर लेंगे किस समाज के लड़के को रखना, और संविदा पे उन्हें 5 साल हटा देंगे और फिर दूसरे संविदा में ले आएंगे। जिनको परमानेंट करना वो तय करे बैठे हैं, लेकिन ये आज़ाद समाज पार्टी होने नहीं देगी। नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप चुनाव की तैयारी में हैं, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता, मैंने आपको बताया, एमएलए एमपी बनना होता तो मैं किसी भी दल में बन जाता। तो मेरी जो राजनीतिक तलाश है वो भाई चंद्रशेखर तलाश, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, बहुत दिनों में भाई चंद्रशेखर पहले मिल जाते तो हम कुछ और कर सकते थे। अपनी एनर्जी को, जो हमने 32 साल में एनर्जी दूसरे नेताओं के लिए करी, हमारा लक्ष्य है कि हमारा समाज और नौजवान के चेहरे पर चमक हो। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, हरियाणा, राजस्थान के अंदर देखिए अब सचिन पायलट जी का जो था क्या कत्ता और क्या एक साजिश के तहत उन्होंने कर दिया। कांग्रेस और ये बीजेपी के नेता मिल गए और आपस में एक नौजवान को कत्ल कर दिया। राजनीतिक शिकार हैं वो, क्योंकि अभी परिपक्वता उनमें इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो ये केवल बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहते कि एक किसान का बेटा भारत की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए, और ये केवल अगर मुमकिन है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, मैं जानता हूं कि वो गरीबी का दर्द जानते हैं, किसान का दर्द जानते हैं, उनके साथ ही मैं आह्वान करता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, और ख़ास तौर से गुर्जर समाज के नौजवानों। कभी हमारे 10 एमएलए हुआ करते, आज 5 एमएलए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि अशोक कटारिया जी 3 साल बाद राज्य मंत्री बनाए गुर्जर समाज के लिए। इससे ज़्यादा हमारा और शोषण क्या कर सकते हैं बीजेपी के लोग। और मैं आह्वान करता हूँ कि आप एक ऐसी पार्टी का बहिष्कार करें और आज़ाद समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद, आपकी हिस्सेदारी भी और आपकी वफादारी भी आप यहाँ गिनी जाएगी। पता चल जाएगा 2022 में आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। कोरोना काल चल रहा है सर, कोरोना काल में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कोरोना काल में ये है कि सब उसका नियम का पालन तो कर ही रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि कोरोना का जो मेरा मानना, बीमारी के साथ साथ इस कोरोना को भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो सरकार है वो फेल होने के डर से कोरोना का हथियार दिखा के कोरोना से फेस करना चाहती है, जो ये समाज होने नहीं देगा। बीमारी किसी घर में आ जाएगी तो आप क्या खेत में जाना बंद कर देंगे? किसी का लड़का अगर बीमार होगा तो क्या वो खेत में जाना बंद कर देगा? अपने माँ बाप की सेवा, क्या रोटी नहीं खाएगा? तो अगर ये बीमारी है तो बीमारी का इलाज होना चाहिए। क्यों ट्रंप को बुलाया था? कितने करोड़ आदमी आपने भारत के अंदर, मौलाना साद पे आप देखिए, एक जाति विशेष पे इन्होंने कोरोना लाद दिया। उसका अगर मुखर विरोध करा था मौलाना साद के फेवर में अगर बोले हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद बोले, आज़ाद समाज पार्टी बोली है। एनआरसी पे, सीए पे अगर बोला है कोई तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद बोले इन्होंने। और ये तो भुखमरी इतनी ज़बरदस्त है, आपने देखा होगा कि 1-1 लाख आदमी, 10-10 लाख आदमी शहरों से पलायन कर रहा था, वहाँ तो कोरोना लगा नहीं। किसी भिखारी को कोरोना देखा आपने? ये रईसों की बीमारी है, जो शरीर से काम नहीं लेते, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना है, केवल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सरकार कोरोना को। दहशत क्यों? इकोनॉमी, जीडीपी देख लो कहाँ घट गई। तो लोगों को ये समझा रहे हैं जी हम क्या करते, जैसे एक पहलवान है, उसे हारना तो था ही, और उसके अगर ठोकर लगी तो वो पहलवान बहाना लेगा, मैं आपको हरा देता लेकिन मुझे ठोकर लगी। तो ये ठोकर के रूप में कोरोना को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, इससे कोई लेना देना नहीं। वो जवाबदेही है। और उत्तर प्रदेश में अभी हम चुनाव में जाएंगे, अब सरकार से हिसाब मांगेंगे, दीजिए आप अपना। एक जाति विशेष की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। गुर्जर समाज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद ने मीर भोज का जन्मदिन मनाया, और पहली दफ़ा किसी राष्ट्रीय नेता ने गुर्जर समाज का। और भारत के अंदर मीर भोज की फ़ोटो किसी पार्टी पर अगर लगी हुई है तो आज़ाद समाज पार्टी के 6ठे नंबर पर। ये हमें सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नेता ने हमारे सम्मान को रखा और हमारे इतिहास को जीवित रखा। उसके लिए
चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी धन्यवाद बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया। आपने एक समाज की बात कही है कि एक समाज की सरकार चले, ये आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी लगा चुके हैं। तो ये क्या राजपूत और गैर राजपूत चुनाव होगा 2022 का विधानसभा चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जाति की सरकार से मेरा अर्थ ही है कि लेकर दरोगा से डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक एक जाति विशेष का कब्जा है। जो आरोप बीजेपी लगाती थी पहले कि एक जाति का, अब एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक एक जाति विशेष है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही जाति ने वोट दी है? सभी ने दी है ना। अब मुख्यमंत्री और कबीरदास जी ने कहा, जाति ना पूछो साधु की पूछ लो ज्ञान, मोल कलो तलवार का पढ़ी रहे। जाति जो है ना, साधु की और नेता की कोई जाति नहीं होती। जाति होती है व्यक्ति विशेष की, लेकिन जब वो राजा बन जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती। उसे पूरे समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी और कोर कमेटी के सदस्य कुंवर देवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल से बात करने। धन्यवाद सभी साथियों को और पत्रकार बंधुओं का। आपने मेरी बात सुनी और मैं कोशिश करूँगा कि आप ये पहल कर रहे हैं कि समाज को सही दिशा देने के लिए। गुर्जर समाज की तरफ से मैं आपको बार बार बधाई देता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूँ परवेश भाई की आपने कम से कम एक ऐसे माहौल में जहाँ पत्रकारिता बिक रही है, तो आपने एक प्रयास करा कि लोगों तक बात पहुंचाए। मैं बार बार शुक्रगुजार हूं आपका और समाज को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय